अपनी जुबान से बोल नहीं पाएगी, अपनी जुबान से बोल नहीं पाएगी। बेटी मालती, ये तुझे क्या हुआ? बोल बेटी, क्या हुआ? हे भगवान, ना जाने किस जालिम ने इसकी जुबान भी काट लिया। ये तो बोल भी नहीं सकती। बेटी मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तू बोल नहीं सकती तो उस दरिंदे का मैं तुम्हें पेनाल्ट कागज लेके देती हूँ। उस दरिंदे का नाम भी लिख दे बेटी। इसकी हालत करने वाला कोई दूसरा नहीं, इस राजमहल का वही कमीना मंत्री है। जब जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था, हमेशा यही मालती मेरे पति के हाथ में राखी का धागा बांधती थी। अब कौन मेरे पति के धागा बांधेगी? नहीं बजरंग बली बाबा, ये तेरा कैसा इंसाफ है? आज भली भाली बच्ची की जान चली गई। बेटी मालती, जय मां भवानी, जय मां काली। हमारे सरदार सिंह को आने का वक्त हो चुका है, अपने अपने जगह तैनात हो जाए।
साथियों, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की, जय माँ काली, जय माँ काली की। मेरे नौजवान साथियों, आइए सरदार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है, वही माँ। और जिस दिन का हमें इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। वीरा सरदार जी, और सब लोग बंदूकें तैयार करो, और क्या करना है क्या करना सरदार जी? और कहाँ चलना है मैं बताता हूँ। और भारी अत्याचार अब बंदूक से उठाए कर हो जाओ। उठाए कर अरे हो जाओ। हो जाओ तैयार वहां रावण राज मिटा दो। हो जाओ तैयार वहां रावण राज मिटा दो। मंत्री बलवान सिंह का और चल करे ज्योति रखा करो, उतना काम करो। ज्योति रखा करो, प्रभु का ध्यान लगा दो। बजरंग बली के शक्ति से मंत्री का नौजवान साथियों, अब देर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ काट दो, चारों से घेर लो और मिटा दो उस बलवान सिंह का नामो निशान। इसलिए आओ हमारे साथ, जय माँ भवानी। छोड़ो, जैसे तुम जानते हो कि अभी तक हमारी ड्यूटी कानपुर में लगी थी। आपकी ड्यूटी अभी तक कानपुर में लगी थी। आज ही लेकिन आप आज के बाद हाँ मेरा हेड ट्रांसफर हो चुका है। अब हमें तुम्हें कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? लोहागढ़। यानी यहाँ से टरावे आप लोहागढ़ जाएंगे। लोहागढ़ हमारी तो ड्यूटी वहाँ पे लगेगी। आज चलते हैं, लोहागढ़ चलते हैं। आप पूरी तैयारी बनते हैं लोहागढ़ चलने के लिए। साहब जी का कानपुर से ट्रांसफर हो गया है। अब इनको ड्यूटी मिली है लोहागढ़ में। अब साहब के साथ है जाते, लेकिन कहना क्या है? अरे हाथ में खुरपी बगल में खैची बर्बादी घंघरवा हो गइला। आँख में काजर आँख में लाली मुँह जैसे बंदरवा हो गइला। आँख में काजर आँख में लाली मुँह जैसे बंदरवा हो गइला। साली हमारी बोलिया बोले
मंत्री या साला वाला दोखी है हो। मान लो छेड़खानी कर रहे हो, प्यार मोहब्बत करैन कर रहा है, मान लो नहीं मारा देगा गोली से मार देते हो। साला वही दू तीन ठाई गोली मार दे और वही के जवान काट ली। लेकिन मंत्री के साथ में लगे हैं, अब मौका नहीं मिला, सुबह हुए वाला है। अगर मौका बोलो हम डरातो हैं नहीं, मौका मिल गया ना कोनो ऐसे हुक्म मिल जात यहो को जुबान ले आत काट। लेकिन हमारे मंत्री जी का आने का समय हो चुका है। देखो कहते क्या है। आज मैं सबसे पहले चलती हूँ मैं अपने पिताजी के पास, क्योंकि हमारे पिताजी ने काशी राम का खून किया है और मैं इसका सवाल पूछने चलती हूँ। जय राम सिंह। छोड़वा, अब तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि लोहागढ़ राज का महाराज यही मंत्री बलवान सिंह है। लेकिन बेटी, सुबह से इतना समय गुजर गया है और अभी तक वो माला बेटी महल क्यों नहीं आई है? अरे आती होगी, अगर गुस्सा हो ना कुछ न कहो तो एक चीज पूछी है। बोलो। कुछ कहियो तो ना। अरे बोलो, क्या पूछना चाहते हो? नौकरी से हमका भगाई हो तो ना। अरे कोई बताएगा क्या कहेगा? पहले पक्का वादा करो कुछ कहेंगे नहीं। नहीं भगाऊंगा। जैसे वो जो लड़की रही है छेड़खानी करत रहे हो है, वही चुम्मी वाली बात जो के कर रहे हो है। छेड़खानी करत रहे हो, लड़की नहीं मान, रुके रहो, तुम्हारा पता नहीं किस्मत खराब कि तुम्हारा मुहोने नहीं, लेकिन लड़की का छेड़खानी करे हो, मानिस नहीं ना, वही के दो तीन ठाई गोली मार दी हो, वही का जान से मार देते हो, बोलो वही के जवान का है काट। उस हरामजादे के जवान हमने इसलिए काटा है कि जब गोलियां हमारी उसके बदन पर लगी थी तो हरामजादी अपनी जवान से कह रही थी कि मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगी और हरामजादे बलवान से तुझे फांसी के तक पहुंचाऊंगी। अगर हमने उसके जवान काट दिया है तो फिर बयान कैसे देगी रे? आओ अपने इसी राजमहल में थोड़ा आराम करते हैं और पिटिया माला के आने का इंतजार करते हैं यार। पापा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हर पिता आपके राज में हो रहा अत्याचार, पिताजी आपके राज में हो रहा अत्याचार, हर काशी राम कबूल किया, बताया मुझसे। पिताजी, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आपने काशीराम का खून क्यों किया? बिटिया, आज बहुत लोगों की बुद्धि खराब हो गई है, बहुत लोगों की आज बुद्धि खराब हो गई है और हमको लग रहा कि उन्हीं के साथ साथ तुम्हारी भी बुद्धि खराब हो गई। नहीं पिताजी, क्योंकि काशीराम की अंतिम सांसें टूटते वक्त मुझसे बताया कि मुझे जान से मारने वाला कोई और दूसरा नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। माला तो पागल हो गई है क्या? लेकिन ऐसा तुमने क्यों किया पिताजी? तो माला पागल हो गई है क्या? है तो सकुनिया क्या फरमा रही? अरे बन करके नादान, तेरी बातें सुन करके अक्ल मेरी है।
मेरी बातें सुन करके अल्लाह तू मेरी हैरान, तो अक्ल मेरी हैरान, समझ लो बात तेरी न आती, अब अक्ल मेरी हैरान, समझ लो बात तेरी न आती, बहती बहती अरे गुफ्तगू शर्म तुझे न आती, बहती बहती तो काशी राम का खून, काशी राम का खून और कातिल मुझे बनाती, काशी राम का खून और कातिल मुझे बनाती, माला तुझको क्या हुआ जो झूठा जाने बिछाती, ये हराम खोर, मुझे काशीराम के खून का इल्जाम हमारे ऊपर क्यों लगा रही है? लेकिन पिताजी आपने काशीराम का खून किया है, इसलिए अब मैं ये बात सबसे पहले चल करके कानून से बताती हूँ और कानून से बता करके तुम्हें सजा दिलवाऊंगी मैं। हरामखोर, हमारी बेटी होकर के कानून का दरवाजा ये खटखटाएगी, हुजूर, अपने बाप को फांसी के तख्ते पर पहुंचाएगी। हुजूर, वो लड़की जब छेड़खानी करत रहे हो है, 2 गोली 3 मारे हो है, वो पे जवान से कहा रही कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी और तुम्हें जेल में पठाऊंगी, या तो आपके बिटिया कानून लगे जा तब क्या करी हो। इस हरामजादी का पीछा करे क्या? अब मुझे ऐसा करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके मैं सबसे पहले दरवाजा खटखटाएगी, मेरी बेटी होकर के अपने बाप को सजा दिलाएगी, न्यायालय जाकर के अदालत में कानून का दरवाजा खटखटाएगी। मर गया मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देगा, मर गया मुझे। न हमसे न गम से, न हमसे न गम से, न बारूद के दम से, दुनिया डरेला तो ठाकुर के दम से। इसकी लाश को चीरों तो में खाएंगे, चीरों तो में खाने को होंगे, चीरों तो में नोच नोच के खाने होंगे। बेटी, किसने गोली मारा और कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है? बोलो। बाबूजी, मेरे पिताजी बलवंत सिंह है और मैं उन्हीं की इकलौती बेटी, मेरा नाम माला है। गोली
मेरे पापा ने चलाया है। तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। बेटी आओ हमारे साथ। और आज तक तुम्हारा नाम माला था ना, अब माला नहीं। आज के बाद मैं तुझे अपने अड्डे पे ले जाकर चंबल की सैली के नाम से मशहूर कर दूंगा। इतना काम तुम्हें करना है। आओ, तुम घबराओ नहीं। ये करो माला हो। लोहागढ़ के किसानों के खलिहानों में आग लगा दे, चारों तरफ तबाही तबाही मचा दे। एक भी किसान साला जिंदा न बचने पाए। नहीं बचेगा। जब सारे खलिहानों में आग लग जाएगी तो साले भूख प्यास से ऐसे ही मर जाएंगे। खरिहान में आग लगाओ तो जावे, लेकिन हम अकेले न जाओ, न अकेले तुम जाओ। क्या हो? कम से कम तू 4 जने चली। एक दो जने चाहिए आगे लगावे ना, चोर चोर कह के जिंदगी झंड कर दी। अब एक काम कर, मोबाइल है, अभी वो नया नया दरोगा आया है ना इस थाने में। हाँ, उसकी कानपुर में जाओ। नया नया दरोगा आया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है, ओ सुना है इंस्पेक्टर अमर नाम है। उसका नंबर तो होगा ना इसमें? नंबर है नंबर मिला 8052 470 370। घंटी जाई तो आप बात करें। हेलो हेलो हेलो, अरे बाहर निकलो, कहाँ घुसे हो टावर? हेलो, हाँ कौन? हेलो, हाँ, कौन जी? मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, बताओ जी। क्या बात? ओ दरोगा बाबू नमस्कार। नमस्कार, क्या बात है? बोलिए दरोगा बाबू, बोलिए। हमारी इस लोहागढ़ में हमारी बेटी का डाकुओं ने अपहरण कर लिया है। क्या? और मैं लोहागढ़ राज के महाराज धनवान सिंह के महल का मंत्री बलवान सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बलवान सिंह। मेरी बेटी माला का अपहरण हो गया है। अपहरण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, कौन है? वो डाकू महावीरा सिंह है। क्या? और उसने हमारे खेत खलिहानों में आग लगाने की धमकी देकर के गया है। और आप जितनी जल्दी हो सके अपनी पुलिस फोर्स को लेकर के वहां पहुंचे और डाकू महावीरा सिंह को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डाले। मंत्री बलवान सिंह, आपको चिंता करने कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने मेरे पास फोन किया है तो मैं डाकू महावीरा को देखना मेरा काम है और उसको हिरासत में लेना मेरा काम है। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप चलकर आराम कीजिए। दरोगा बाबू, बोलो। जिस दिन आप डाकू महावीरा को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे उसकी शकल देखने के लिए मैं जेल में जरूर आऊंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। यह मंत्रिया साला इतना दोखी है। पहले एक लड़की गए गोली मारी, जवान काल ली। और बताओ, जब अपा ये बिटिया का नहीं था तो साला हमका कब का हो एक साथे रही, हमारो ने जिंदगी झंड कर दिए सार हो। लेकिन जरूरदान रात दरबार में अत्याचार मचा था, राजा साहब मर गए हैं, सेनापति की गोली मारी गए। बताओ पे बिटिया गोली मार ली, एक लड़की का माले जुबान काट ली। जौनितान अत्याचार मचा है। हमको सीता मैया की बात याद आ गई है। सीता मैया की बात याद ये आ गई है, जिस समय रावण सीता को हर ले गया था और सीता लंका में थी और युद्ध घमासान हुआ था, उसी समय की बात है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली,
ये राम की ताकत थी, सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, और जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। साथियों, भैया दादाजी, ए माँ भवानी, जय माँ भवानी, ए माँ काली, जय माँ काली। जाओ उसे लेकर आओ। चप्पल की सेवनी, कहिए सरदार जी। आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। आज इस अड्डे की देखभाल तुम्हें करना है, जैसी सरदार जी। क्योंकि कल अष्टमी का दिन है, इसलिए मैं लोहागढ़ जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस ना जाऊं इस अड्डे की देखभाल तुम्हें करना है। ठीक है सरदार जी। इतना काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ और साथियों के साथ रहना हूँ। ठीक है सरदार जी। जय माँ भवानी, जय माँ काली। आओ चलते हैं, चल करके, लेकिन अपने अपने जगह पे तैनात रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सरदार जी कुछ काम से गए हुए हैं। आओ। छोटू, काफी दिन हुए हाँ, माधु से आज तक मुलाकात नहीं हुई। अरे मुलाकात छोड़ो भाड़ में, क्या बात है? आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है? नहीं जब उनको मालूम क्या? नहीं, आपसे पूछा था ही नहीं। अरे तुम्हारी जहाँ वहाँ मेरी ड्यूटी है, लोहागढ़। लोहागढ़। हाँ। और लोहागढ़ में हमारी तुम्हारी ड्यूटी चल रही। और यहाँ बहुत अत्याचार मचा है। पहले पहले ड्यूटी का ध्यान करो और चुम्मा प्यार बाद में करो। देखो छोटू, और तुमने ठीक किया, हाँ। और तुम बात सही कह रहे हो, लेकिन प्यार प्यार होता है ना। हाँ, यह बात सही है। आओ चलते हैं। आज हमें तुम्हें चलना कहाँ होगा? मुलाकात करने। आज माला से मुलाकात करने के लिए। हाँ, ये आज चलेंगे और माला से मुलाकात करेंगे, उसके बाद अपनी ड्यूटी निभाने के लिए फिर वापस आएंगे। ठीक है? आज अष्टमी का दिन है और मेरे पति हमसे वादा किए थे कि माधु मैं आपसे मिलने आऊंगा, लेकिन ना जाने क्या बात है अभी तक आए नहीं हैं। मैं उन्हीं की राह देखा करती हूँ, क्यों मुझे कहीं आके दर्शन दे दें। हो रटन लागी जिबिया, रटन लागी जिबिया, रटन लागी जिबिया, राम राम।
बेटा हमारे। मुनिराज, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ मुनिराज। क्या जानना चाहती हैं? आप इस भेष में और कहाँ के लिए जा रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात। साधु बाबा देश में जा रहे हो कहाँ, तुमको मालूम नहीं आतंक फैला चारों तरफ, अरे महावीरा आतंक है चारों महावीरा आतंक है चारों तरफ, तुमको मालूम नहीं तुमको मालूम है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या तुमको मालूम नहीं है? यहाँ पे महावीरा का आतंक फैला हुआ है और भेष में जा रहे हैं, क्या तुमको मालूम नहीं कुछ? नहीं बेटा, मैं एक जोगन हूँ और आज अष्टमी का दिन ही मैं माता फूलमती के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। आप सच्चे भगवान के भक्त हैं? हाँ बेटा। अगर आप सच्चे भगवान के भक्त हैं तो मैं आपसे कुछ अपने भाग रेखा में जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या धर्म जानना चाहती हैं? बोलो बेटा, धर्म में क्या जानना चाहती हैं? माता जी, एक चीज बताइए बोलो। कि मैंने जिससे प्यार किया था उसका नाम माला है, हाँ। क्या संसार में जीवित है या नहीं? और मेरे माता पिता 12 बरस से घर द्वार छोड़कर चले गए, आज तक वो वापस नहीं आए, क्या संसार में जीवित है या नहीं? मैं ही जानना चाहता हूँ भाग रेखा में। बोलो मेरे भाग ठीक है रेखा में। बेटा। या बजरंगबली बाबा, ये बालक क्या पूछ रहा है? ठीक है बेटा, तुम्हारे माता पिता अभी संसार में जीवित हैं और जिसका नाम आपने माला बताया वो भी जीवित है बेटा। हाँ बेटा, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारी रेखा यही बता रही है। क्या मेरे माता पिता से मेरी कभी दर्शन होगी या नहीं होगी? होंगे बेटा, भगवान पे भरोसा रखिए, एक दिन तुम्हारे माता पिता के दर्शन जरूर होंगे। माता जी, मैं आपसे पूछ हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। मेरे प्रेम का माला है, मेरे माला से मुलाकात करा दीजिए और मेरे माता पिता एक दिन मुलाकात मेरी हो जाए, मैं आपको जिंदगी बर्बाद करूंगा। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन आप अपनी माला से जरूर तुमसे मुलाकात होगी। जीते रहो। या भगवान, आज इस बच्चे को मुझे देखकर, इस लिबास में देखकर आज मुझे मेरे बेटे अमर की याद आती है। ना जाने मेरा बेटा अमर किस हाल में होगा, किस हाल में नहीं होगा। जब से मेरे बेटे मुझसे बिछड़े आज तक हमसे मुलाकात नहीं। छोटुआ, ये कौन सा दवाई खाई हुई है? अरे बबाई ना है, हमका लगा तुम्हारा कबो कबो हमका आदत नहीं निक लागत। क्या तुम देखो ना नीक ना सूख ना बबाइन देखो, नेत गंधी कर देते। इस दियाबान जंगल में तुम अकेली?
बताओ कि हम तुमसे जानना और कहना क्या चाहते हैं। तो चेहरे पर है लटक रहे ये घुंघराले के, और भारी जवानी और धर लिया कि जोगन का भेद। भारी जवानी और भारी जवानी और धर लिया जोगन का भेद। जोगन का भेद करी और सूरत साचे में ढाली। जोगन का भेष तेरी सूरत साचे में ढाली। अब गोरा बदन है नैन कटीले और चाल तेरी मतवाली। गोरा बदन है नैन कटीले और चाल तेरी मतवाली। बना है माली। तेरी से बगिया का और कौन बना है माली। और ऐसा सींचो या बगिया को और बन जाए हरियाली। वाह, मैं पहचान गया। अब हरी जवानी में ये जोगन का भेष क्यों रख लिया है। नाराज हो रही हो, नाराज हो रही हो। तुम्हें शर्माना चाहिए एक जोगन से ऐसे गंदी बातें करते हुए। छी छी, तुम्हें शर्माना चाहिए। ओ वाह, है छुड़वा का हो रे। बबाई ना है, सधुआई ना है, चट्टा से पैलगी करो। हराम खोर साले पैलगी करूंगा मैं। का करी हो? अगर बबाई नहीं तो मैं बाबा बनूंगा। बड़ी जल्दी अपन ने गंधी मैं बाबा बनूंगा। और बाबा और बबाई दोनों कुटिया में रहेंगे, है ना। ओठ गुलाबी नैन शराबी और ऐसन के सिया खोल के जियरा खूब जरावत मारो। विष भर बोली बोल के ओ हमरे नैन से नैन मिला के एक बात बतला दा तो। प्यार के माने कैसन होला हमरे का समझा दा तो। सोना बबाई, क्या बात है? सुन मेरी बात को नालायक। बोलो। किसी से टकराया भस्मा भस्म हो गया। आज तू भी यही भस्म हो जाएगा। मेरी रक्षा को आए जो बजरंगे बली। दुष्ट रावण तेरा दूत बन जाएगा। अगर एक जोगन को परेशान करोगे तेरा अरमान मिट्टी में मिल जाएगा कुत्ते। बुलाओ अपने बजरंगबली को, बुलाओ अपने बजरंगबली को।
अगर एक बबाइन आए, अगर जगह बबाइन का रूप धारण कर लेते तो एक सीता समझो। हुजूर, सीता से करेंगे प्यार तो राम बनोगे। वाह आप इज्जतदार बने हो और बबाइन का छोड़ नहीं रहे हो, आपसे इज्जतदार बने का तो मिली ना। सीता से करोगे प्यार तो राम बनोगे, राधा से करोगे प्यार घनश्याम बनोगे। वाह आप हित की बात है, सीता से करोगे प्यार तो राम बनोगे, राधा से करोगे प्यार तो घनश्याम बनोगे, वाह जबरदस्ती करोगे प्यार तो आसाराम बनोगे। अब सधवाएं देखो कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं? सुनो तो हम सपना सजौला बानी मनवा में, हम सपना सजौला बानी मनवा में, आज छोड़बे नहीं गोरिया समनवा में, आज छोड़ नहीं गोरिया समनवा में। सपना सजौला बानी मनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया समनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया समनवा में। तोहरे रूपवा के रास मेरे साइल रहिले, तोहरे रूपवा के रास मेरे साइल रहिले। तोहरे रूपवा के रास मेरे साइल रहिले, कारी कजरारी अखियन में भुलाए रहिले। रोज तोहरा दिल का बोला सपनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया समनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया। दहिया दिखाए तेरे फसाए लगे गोर, दहिया दिखाए तेरे फसाए लगे। दहिया दिखाए तेरे फसाए लगे, हमका चढ़ली जवानी ना पगला दिला तो, हमका चढ़ली जवानी ना पगला दिला तो। तोहरा संग दिया हवा रखबो भमनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया समनवा में, आज छोड़ब नहीं। बोल मेरा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? हराम जाते वो छापट मारूंगी कि तेरा गाल लाल हो जाएगा कुत्ता। हमारे सामने झापड़ भी है मंत्री जी की, हमारे सामने झापड़ मरी हो। अरे कहो ना शुरू करो, क्या कहो ना शुरू करो। क्या प्यार प्यार प्यार। और जो काम राजी से नहीं होगा तो ये ठाकुर रंगाजी से करेगा। जय हो बालाजी महाराज की।
एक बात हो गई कि जोगन पे हमला करे, सर में आयु न मतलब तुझे, छोड़ दे इसे। कहा तुम्हारा बतला दे, कहा तुम्हारा तुम जानना चाहते हो कौन हूँ तो सुनो। अरे कौन है तो? नाम महावीर क्या होगा सुना, हर नजर देख लो एक ही बार महावीरा, अगर हाथ में हथियार हो तो साला गीदड़ भी शेर बन जाता है। और महावीरा, शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता है। हरामजादे, अगर है तेरी बाजू में ताकत तो महावीरा हम तेरी ताकत को आजमाना चाहते हैं। बलवान सिंह, हमें तेरी शर्त मंजूर है। तो हम तेरी ताकत को आजमाना चाहते जीतेगा हैं। वही से लेकर जाएगा। शर्त मंजूर है, शर्त मंजूर है। महावीरा, अगर दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से उल्टे पांव वापस और चले मैं जाओ। कहता हूँ चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। महावीरा, तूफानों के आने से पहाड़ों में सुराग नहीं हो जाते हैं।